हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, प्यार और मोहब्बत किसको प्यारा नहीं होता। इंसान प्यार और मोहब्बत करने वाला जीवों में से सबसे ऊपर माना जाता है। इस धरती में सच्ची प्यार की सैकड़ों मिसालें हैं, चाहे वो रोमियो जूलियट हो या फिर हीर रांझा। मगर दोस्तों, अक्सर समय समय पर हमें जंगली जानवरों में भी प्यार और मोहब्बत के किस्से कई देखने को मिलते हैं। मगर जानवरों में अक्सर देखा जाता है एक नर कई मादाओं के साथ संबंध रखता है। मगर दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी भी जीव है जो कि अपने एक ही पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिताती है और साथ रहने की कसमें खाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एल्बाट्रॉस परिंदे की। एक सच्ची प्यार की कहानी लेकर आप सभी के पास मैं हाजिर हुआ हूँ। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये जिंदगी का एक सफ़र है। तो चलिए दोस्तों, इस सफ़र में आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ। एल्बाट्रॉस नाम जितनी अनोखा, इस पंछी की गुण भी इतनी अनोखी। एल्बाट्रॉस ड्रोमेडेडे फैमिली से आता हुआ सबसे बड़ी समुद्री पक्षी है। ये पंछी अक्सर दक्षिण महासागर और उत्तर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। एल्बाट्रॉस दुनिया की सबसे बड़ी उड़ने वाला पंछी है, जिनके दोनों पंख लगभग 4 मीटर के होते हैं। एल्बाट्रॉस सबसे अच्छे और फुर्तीले यात्री होते हैं। ये अपने पंख को पूरी तरह से खोल के आसमान में उड़ान भरते हैं। एक हैरान करने वाला बात भी है दोस्तों, एल्बाट्रॉस अपनी पंख को बिना हिलाए मीलों दूर तक सैर करते हैं। ये अपनी उड़ान में डायनामिक सोरिंग और स्लोप सोरिंग का तकनीक इस्तेमाल करते हैं, जिनको देख इंजीनियर और साइंटिस्ट भी हैरान है। एल्बाट्रॉस की जीवन काल लगभग 60 से 70 साल होती है। अक्सर देखा जाता है कि एक नर एल्बाट्रॉस 10 साल की उम्र से ही अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी कि यौन पूर्णता लाभ कर लेता है और अपने साथी की खोज में लग जाता है। दोस्तों, एल्बाट्रॉस में ऐसी गुण है जो कि अक्सर इंसानों में देखने को नहीं मिलते। नर एल्बाट्रॉस अपने साथी के तलाश में सालों बिता देता है। वो सोचते हैं कि 60 साल की जिंदगी ऐसे ही किसी के साथ कैसे बिता दे, इसलिए वो अपने साथी चुनने में कभी जल्दी नहीं करते। और दोस्तों, अपने सालों के सफ़र के बाद जब नर एल्बाट्रॉस अपने साथी को पा लेता है, वो नज़ारा देखने लायक होता है। इस नज़ारे को देखने के लिए कई लोग अपने सपने देखते हैं। सिर्फ नर एल्बाट्रॉस नहीं, बल्कि मादा एल्बाट्रॉस भी नर को पसंद करती है। और जब वो मिलते हैं तो नर एल्बाट्रॉस मादा को अपनी लुभावने करतब दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये उनकी पहली डेटिंग हो। जब दोनों तैयार हो जाते हैं एक साथ रहने के लिए, दोनों मिलकर खूब नाचते हैं। फिर शुरू होता है उनके प्यार भरे किस्से। दोनों एक दूसरे के सहारे बनते हैं। जब मादा एल्बाट्रॉस अंडे देने वाली होती है तो नर उसके लिए अंडे देने का घर बनाती है। और इस तरह से एक दूसरे के सहारे बनकर अपने मरते दम तक साथ निभाते हैं। मादा एल्बाट्रॉस साल में एक बार अंडा देता है। नर एल्बाट्रॉस मादा को छोड़कर दूर आसमान में उड़ने चलता है।
और मीलों की दूरी तय करके फिर लौट आता है अपने साथी के पास। नर और मादा अल्बाट्रॉस जब आसमान की सैर करते हैं तो अपनी पंख को पूरी तरह से खोल के आज़ाद होकर बेफिक्र उड़ते रहते हैं। कभी समंदर में डुबकी लगाते हैं तो कभी पानी में तैरते रहते हैं। मानो जिंदगी में और कोई ख्वाहिश ही नहीं बची सिवाय आज़ाद घूमने के। अल्बाट्रॉस जैसी शायद ही कोई इंसान होगा एक साथी के साथ लगभग 60 साल तक बिना किसी नोक-झोंक के रहना इंसानों में भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। मगर अल्बाट्रॉस अपनी पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ बिताता है ना ये हैरान करने वाली बात। दोस्तों, हर जीव में कोई ना कोई खूबी होता है और अल्बाट्रॉस उन सब से ऊपर है। हमें अल्बाट्रॉस से यह सीख मिलता है कि ज़िंदगी जीने के लिए प्यार, मोहब्बत और भरोसे की ज़रूरत होती है। चाहे हम कितनी भी दूर हो, लेकिन अपने परिवार के प्रति हमारे स्नेह, श्रद्धा और प्यार कभी भी कम नहीं होती। ऐसी सच्ची प्रेम कहानी जानवरों में कहाँ देखने को मिलता है। अल्बाट्रॉस सच्ची प्रेम कहानी का पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस प्यार की सफ़र में बहुत मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दोस्तों, आप सभी लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। फिर लौटता हूँ एक नई ऐसे ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।